से 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 75 रन भारत का 3 बल्कि 5 विकेट के नुकसान पर। 86 मैचेस में 15 विकेटें कुल मिलाकर के ओवरऑल T20 करियर कामिंदु मेंडिस का। फिलहाल इस ओवर की अगली बॉल और इस बार इस गेंद को उठाकर खेला एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में शुभमन गिल ने और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। शुभमन गिल का बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार आगे की तरफ गेंद पिच कराई, लगभग हाफ वॉली पर लेते हुए इस गेंद को देखभाल कर खेला उस ओर जहां पर कोई फील्डर नहीं और गेंद एक टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका गिल के बल्ले से, यह दूसरा चौका है गिल का। गिल पहुंचे 30 पर और भारत 79। अगली One in the over pitches this one. Riyan Parag takes it on the full and deposits it safely into the stands over mid-wicket. This was the first really bad ball from the Sri Lankans in this entire innings, and no surprise that it is the first 6 of the innings. Riyan Parag goes to 18, India 87 for 5. Is it this kind of a shot that can often unleash a flurry of runs? India will now be looking slowly to try and power on. There's 7 overs including this one in this innings left. One in the bowls. Parag comes forward and ends up playing a strange looking shot. He's looking to play it in the covers, thickish inside part of the bat, and the ball goes back along the track to the bowler, who feels of his own bowling. 13.2 overs bowled, 87 for 5. Here's Hasaranga, and this time Parag has played another lovely shot, safely clearing the man at wideish long on. Second 6 of the innings, second 6 of the over. So taking a bit of a fancy to Hasaranga is Riyan Parag, and that takes India closer to the 100, now 93 for 5. 14 ओवर के बाद भारत 96 5 विकेट के नुकसान पर। रियान पराग 25 पर और शुभमन गिल 34 रन बनाकर खेल रहे हैं। 48 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में हुई है 32 गेंदों पर। और भारत की पारी का सबसे बेहतरीन ओवर पिछला रहा, जिसमें वानिंदु हसरंगा ने 15 रन खर्च किए और कोई सफलता उनको नहीं मिली है। तो ये पार्टनरशिप भारतीय टीम के लिए काफी बेहतरीन नजर आती हुई। और रियान पराग के बारे में जैसा प्रकाश ने अपने अनुभव साझा किए, बेहतरीन टैलेंट, शानदार क्रिकेटर, और वो जो टैलेंट, वो जो विधा भारतीय क्रिकेट में कुछ समय से मिसिंग नजर आ रही थी कि एक खिलाड़ी, एक बैट्समैन जो बॉलिंग भी कर सकता है, उस चीज को वापस लेकर के आ रहे हैं रियान पराग। हमने देखा था वो दौर जब गांगुली के नेतृत्व में कई सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो बैट्समैन थे लेकिन बॉलिंग करते थे। युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, ये तमाम ऐसे नाम हैं। सचिन तेंदुलकर ने काफी गेंदबाजी की अपने करियर में, लेकिन इसके बाद जब विराट कोहली की कैप्टनसी से आप देखेंगे तो इसके बाद वैसे खिलाड़ियों के, ऐसे बल्लेबाजों की कमी महसूस करता रहा भारत। लेकिन अब एक बल्लेबाज ऐसा जरूर आया है प्रकाश, जो गेंदबाजी में भी अच्छे हाथ दिखा सकता है, जो कि सीरीज में उन्होंने दिखाए भी हैं। और इस तरह से 39 रनों की एक संघर्षपूर्ण पारी खत्म होती हुई शुभमन गिल की। 37 गेंदों पर यह 39 रन बनाए शुभमन गिल ने और वानिंदु हसरंगा को पहली कामयाबी आज के मुकाबले में मिलती हुई। यकीनन ये गलत समय पर भारत ने विकेट गंवाया है प्रकाश, और सही समय पर श्रीलंका ने भारत का एक विकेट झटक लिया। Absolutely, and just at the time that India would not have wanted to, they would have wanted Gill to be there for another over or two, and then in the last 2 or 3 overs really try and go for it, because they've got Washington Sundar to come in now. He'll have to come in right now, and after that it's really the bowlers. पथली गेंद और इस बार रियान पराग ने इस गेंद को हवा में उछाला, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, कैच कर लिया और इसके साथ ही रियान पराग का विकेट भी गिरता हुआ। एक ही ओवर में 2 सेट बल्लेबाजों का विकेट निकाल दिया है वानिंदु हसरंगा ने। और जो भारत की पारी लगने लगा था कि अब 140-150 तक तो कम से कम चली जाएगी, उस पर पानी फेरने का काम किया है वानिंदु हसरंगा ने। पहले शुभमन गिल और इसके बाद रियान पराग का विकेट लेकर के प्रकाश। Very fine catch close to the boundary, and Hasaranga, who looked fairly ordinary in his first 3 overs, now picking up 2 wickets back to back, and this is just showing a little bit of immaturity on the part of the batters. जी हाँ, तो इस मुकाबले में श्रीलंका को जीतने के लिए अब रन चाहिए 9, गेंदें 12 बची हैं। आसान ये आंकड़े हैं, लेकिन इस पिच के मिजाज को देखते हुए इतनी कहानियां बुनी जा रही हैं। लेकिन अगर कोई एक बेहतर पिच होती बैटिंग के लिए तो ये बहुत
आसान काम हो सकता था, लेकिन क्योंकि पिच का मिजाज आज हमने पूरे दिन देखा है, जब से मुकाबला शुरू हुआ है तब से काफी बदला बदला सा, और गेंदबाजी में 19वां ओवर रिंकू सिंह से कराया जा रहा है। रिंकू सिंह को गेंदबाजी दी गई है क्योंकि स्पिन गेंदबाज ही इस पिच पर इफेक्टिव नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब विकल्प के तौर पर कौन है, तो हैं रिंकू सिंह। और ऐसे में देखना होगा कि ये जो रिंकू सिंह की गेंदबाजी होगी, ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं रिंकू सिंह, कितना इफेक्टिव होगा। कप्तान ने एक जुआ तो खेला है, एक दांव तो खेला है, अब देखते हैं कि इसका क्या परिणाम निकल करके सामने आता है। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद रिंकू की, और इस पहली गेंद को रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश, लेकिन गेंद जाकर शरीर पर टकराई। डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत की है रिंकू ने। 9 रनों की जरूरत, 11 गेंदें बची हुई हैं। कुशाल परेरा ने अटपटा शॉट मारने की कोशिश की। इस ओवर की अगली गेंद, रूम बनाकर खेलने का प्रयास, स्टॉपेज, फील्डर गेंद के नीचे, गेंदबाज ने खुद कैच किया और रिंकू सिंह ने दूसरी गेंद पर ही विकेट दिला दिया। 129 पर श्रीलंका 5वां विकेट गंवा रहा है, और ये श्रीलंका ही कर सकता है। And it's something remarkable. I have not seen Gautam Gambhir smile in a long, long time, several years actually. And I'm seeing him smile on this catch. And by the way, Parab just telling me that this is the first ever time that Rinku Singh has bowled in international cricket. और अपनी दूसरी गेंद पर ही विकेट ले ली है उन्होंने। क्या बेहतरीन शुरुआत। फिलहाल कुशाल परेरा का विकेट, वो भी सेट बल्लेबाज जा रहे हैं वापस, और ऐसे में अब 9 रन चाहिए, 10 गेंदें बची हुई हैं। श्रीलंका अब अपने दिमाग में खेलने लगा है कि क्या हुआ है। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के आउट होने के बाद मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर चरमराता रहा है, और यह मौका है, क्या भारत यहां इस मौके पर श्रीलंका को और पीछे धकेल पाएगा। इंटरेस्टिंग ये मैच, निश्चित रूप से ये एक रोमांचक मुकाबला है। छोटा टोटल जरूर बना, लेकिन आखिर के लम्हों में सही रोमांच तो आया है। फिलहाल नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर, कामिंदु मेंडिस, 16 मैच, 279 रन, 124 की स्ट्राइक रेट, 65 उच्चतम स्कोर इनका। लेकिन अब तमाम चीजें पीछे, 9 रनों की जरूरत। अगली गेंद, और इस बार रिंकू की गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया मिड विकेट की दिशा में, 1 रन के लिए कामिंदु मेंडिस ने, खाता खुल गया मेंडिस का। और श्रीलंका 129 5 विकेट के नुकसान पर, 130 दरअसल हमारे स्कोरर भूपेंद्र भाटी हमें करेक्ट करते हुए, 130 पर 5, 18.3 ओवर के बाद 9 गेंदें बची हैं, 8 रनों की जरूरत है। अमूमन टीमें चेज करते हुए 19वें ओवर में ही मुकाबले को फिनिश करने की कोशिश करती हैं, या आसान बना देने की एकदम कोशिश करती हैं, लेकिन इसी ओवर में कुशाल परेरा का एक महत्वपूर्ण विकेट गिर जाने से श्रीलंका दबाव में है। कामिंदु मेंडिस और रमेश मेंडिस इस वक्त बैटिंग करते हुए, इस ओवर की चौथी बॉल के साथ तैयार हैं रिंकू सिंह। इस वक्त कप्तान सूर्य कुमार यादव फील्ड से ताना बाना बुनने की कोशिश कर रहे हैं। नजदीकी फील्डर्स भी नजर आते हुए इस वक्त दबाव में लेने की कोशिश रमेश मेंडिस को, 1 रन बनाकर खेलते हुए। अगली गेंद रिंकू की, स्विच हिट, और इस गेंद को मिड विकेट की तरफ उछाल दिया। गेंद के पीछे रवि बल्कि शिवम दुबे हैं, जब तक इस गेंद को उठाकर थ्रो किया जाएगा। 2 रन इत्मीनान के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, और इन 2 रनों के साथ रमेश मेंडिस पहुंचे 3 पर। श्रीलंका 132, 5 विकेट के नुकसान पर, अब 8 गेंदें हैं, 6 रनों की जरूरत है। रिंकू सिंह का यह पहला ओवर, 4 गेंदें, 3 रन, 1 विकेट। कप्तान सोच रहे होंगे थोड़ा पहले लगाना था। इस ओवर की अगली गेंद, शॉर्ट गेंद, इस गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। शॉर्ट मिड विकेट पर फील्ड करके थ्रो किया। दोनों बल्लेबाज बड़े थे रन लेने के लिए, लेकिन अपने अपने कदम वापस खींचे, और ऐसे में कोई नुकसान नहीं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो आया था, और गेंदबाज ने कलेक्ट करते ही गेंद को स्टंप पर लगा दिया, लेकिन तब तक बल्लेबाज का बल्ला रगड़ खाते हुए क्रीज के अंदर पहुंचने में कामयाब। कोई नुकसान नहीं। डॉट डिलीवरी, इस ओवर की आखिरी गेंद, और इस गेंद को उछाला मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, कैच कर लिया।
रिंकू सिंह को एक और विकेट। कैन यू बिलीव इट? 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने 3 रन देकर के 2 विकेटें हासिल कर ली। ये यादगार मुकाबला बनने जा रहा है। 7 गेंदें हैं 6 रनों की, बल्कि 6 गेंदें हैं 7 रनों की आवश्यकता है। यकीनन इस ओवर ने कहानी पलट दी है। 6 गेंदों पर 6 रन। प्रकाश, 6 गेंदें 6 रन, 4 विकेट हाथ में। अभी भी दिल दिमाग सब कहेगा कि बैटिंग साइड को जीतना चाहिए, लेकिन क्रिकेट की जो अनिश्चितताएं हैं, श्रीलंका की जो एक तरह से कहूंगा मैं कि जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, वो उजागर होती हुई नजर आई हैं। Well, you're right, and yet the man who is playing his first ever game in international T20 cricket, Wickramasinghe, now coming out to bat, and Wickramasinghe is the man who did so well in that Lankan Premier League. That's how he got picked. But I'm sure Sanath Jayasuriya will have some serious discussions with his boys as well, because they are now trying their best to actually take defeat from the jaws of victory. This is very much their match. It has been their match all the way through, and Rinku Singh will talk about this over for a very long time to come. He'll be telling all the specialist bowlers, see what I did, you guys couldn't do this. In a reason, we're not sure, or maybe Surya has decided that slow and steady is what is needed, and so the skipper is going to bowl himself. जी हाँ, सूर्य कुमार यादव आखिरी ओवर डालने के लिए आ रहे हैं, और अंपायर का जो इशारा था 4 फील्डर्स अब मैक्सिमम जो है बाउंड्री लाइन पर रखे जा सकते हैं, और ये अजब गजब मुकाबला है। सूर्य कुमार यादव इस वक्त गेंद अपने हाथ में लिए हुए गेंदबाजी करने के लिए। आखिरी 6 गेंदें, 6 रनों की जरूरत। श्रीलंकाई फैंस बैठे हुए अपनी जगह पर। I'm not comparing the situation, Iqbal, in any ways, but mine goes back to 2007 when Harbhajan had an over available, and the Indian captain Mahendra Singh Dhoni tossed the ball to Joginder Singh at in South Joginder Sharma, I beg your pardon, and the rest is history. But strange things happen. This is, of course, a very, very different situation. He's also never bowled. So I think Surya Kumar has decided after Rinku got 2 wickets that only those who have not bowled in international cricket have to bowl now. and that is why he's taken the ball. But that's good leadership. Who knows what's going to happen. Here's the first ball. He's getting ready now. And 132 for 6. 19 overs have been bowled. 6 runs of 6 balls. So in theory, 1 shot away. बिल्कुल एक छक्के की आवश्यकता श्रीलंका को। आखिरी 6 गेंदें हैं, और सूर्य कुमार यादव अपनी ऑफ ब्रेक गेंदबाजी के साथ राउंड द विकेट। पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, बीट हुए बल्लेबाज, हालांकि स्ट्रोक ऑफर नहीं किया। देख रहे हैं अंपायर की तरफ, क्या ये वाइड गेंद है? अंपायर ने कहा जी नहीं। डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत की सूर्या ने। सूर्य कुमार यादव ने ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद रखी, कट करने के लिए बल्ला घुमाया, और गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। 5 गेंदों पर 6 रन चाहिए। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद पर उल्टा बल्ला चलाया, गेंद हवा में और बैकवर्ड पॉइंट पर विकेट। अनबिलीवेबल, यकीन से परे यह मुकाबला करवटें बदल रहा है। पाले केले में 19वें ओवर में रिंकू को 2 विकेटें, और अब आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव अपनी दूसरी गेंद पर विकेट लेते हुए श्रीलंका इस वक्त लड़खड़ा गया है, और यकीनन दबाव श्रीलंका की इस टीम में झेलने की कुवत नहीं है। ये 3 T20 मुकाबले बता रहे हैं। 132 श्रीलंका अब 7 विकेट के नुकसान पर। कामिंदु मेंडिस 1 रन बना करके सूर्य कुमार यादव की गेंद को स्विच हिट मारने की कोशिश में, रिवर्स स्वीप दरअसल, और आउट होकर के वापस जा रहे हैं। और इस वक्त महेश तीक्ष्णा मैदान पर आते हुए, महेश तीक्ष्णा बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। 4 गेंदें हैं, 6 रनों की जरूरत है श्रीलंका को यह मुकाबला जीतने के।